ईश्वर चित्र में नहीं चित्र में बसते हैं। अपनी आत्मा को मंदिर बनाइए। हरे कृष्ण तो जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, सुनकर भाव विभोर हो जाएंगे। अद्भुत अनुभव है। यह अनुभव है मेरठ की रहने वाली तान्या चोपड़ा का। तान्या चोपड़ा अमृतसर में पैदा हुई। उनके मम्मी पापा अमृतसर में रहते थे। शादी मेरठ में हुई। पिछले 12 साल से अपने पिताजी के साथ हर 7 फरवरी को ठाकुर जी से मिलने वृंदावन जाती रही हैं। तो इस साल उन्होंने 3 जनवरी को अपने पिताजी से बात की। बोला, पापा फरवरी आने वाली है, हम फिर से वृंदावन जाएंगे। तो पापा ने कहा, हां बेटा, फरवरी आने वाली है, हम फिर से वृंदावन जाएंगे। और हुआ यूं कि 4 तारीख की रात को लगभग 2:30 बजे इनके पिता ठाकुर जी के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए लीन हो गए, बैकुंठ धाम चले गए। एक बेटी का पिता को खोना सर से आसमान को खोने के बराबर। भूल ही नहीं पाई इस बात को कि पापा ने वृंदावन जाने का प्रॉमिस किया। उसे नहीं पता था कि इस बार पापा बिहारी जी से वृंदावन मिलने नहीं जाएंगे, बैकुंठ धाम चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए ठाकुर जी के पास चले जाएंगे। दुख की घड़ी थी, लेकिन फिर भी तान्या ने एक बात सोची कि मेरे पिता बहुत स्ट्रांग थे, मुझे हमेशा स्ट्रांग रहना है। तान्या ने सोचा कि ठीक है, मैं पापा को वृंदावन नहीं ले जा पाई तो मां को लेके जाऊं। मां को फोन किया। मां अमृतसर में रहती है। मां को बोला कि मम्मी, आपको मेरे साथ वृंदावन चलना है। मम्मी के पैरों में अभी अभी फ्रैक्चर हुआ था, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुई थी, पैरों पे ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन बेटी के इस फोन ने ममता को जागृत कर दिया। दिल में जो प्यार था वो ना कह ही नहीं पाया। मां ने कहा, हां बेटी, मैं तेरे साथ जरूर चलूंगा। 7 फरवरी का दिन आया। उससे पहले तान्या ने, क्योंकि 12 साल से मंदिर जा रही थी तो वहां थोड़ी जान पहचान थी, गोसाई जी को फोन किया। गोसाई जी को कहा कि मैं अपनी मम्मी को लेके आ रही हूं और मम्मी जो है वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाती, तो बस इतना हो जाए कि ठाकुर जी के दर्शन मिल जाए, मम्मी ठाकुर जी को देख ले, इतनी व्यवस्था हो जाए। और 7 फरवरी को मम्मी को, पति को, अपने बच्चों को लेकर के तान्या वृंदावन पहुंची, बाके बिहारी के मंदिर। बहुत भीड़ थी। ऐसा कोई दिन आता ही नहीं जब ठाकुर के दरबार में भीड़ ना हो। ठाकुर के चाहने वालों की कतारें लगी रहती, कुंज की गलियां लोगों से भरी रहती, मंदिर में पैर रखने की जगह कभी भी नहीं होती। सब ठाकुर को अत्यंत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं, पर बड़ी कमाल की बात होती है, जो जिस भाव से जाता है ठाकुर उसी भाव से उससे मिलते हैं। जो इच्छा लेकर जाता है ठाकुर उसकी वही इच्छा पूरी करते हैं। लोग बहुत होते हैं, ठाकुर एक ही है, सबकी सुनते हैं, सबके मन में झांक लेते हैं। मेरे ठाकुर की आंखें जो है वो एक्सरे का काम करती हैं। जो भी मन में चल रहा होता है ठाकुर को सब समझ में आ रहा होता है। तो बहुत भीड़ थी। तान्या ने गोसाई जी को फोन किया, मंदिर के अंदर गए। मां जो है वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही, लेकिन कुछ समय बाद ऐसी व्यवस्था होती है, ठाकुर की ऐसी कृपा होती है कि मम्मी, पति और बच्चों के साथ तान्या ठाकुर जी के समक्ष पहुंचती। तान्या का पूरा ध्यान है कि मम्मी अच्छे से दर्शन करे, बच्चे अच्छे से दर्शन करें, पति अच्छे से दर्शन करे, सब ठाकुर जी से मिलने, ठाकुर जी को देख लें, ठाकुर जी से बातें कर लें। बस इसी चिंता में लगी हुई है, क्योंकि भीड़ बहुत है, मम्मी को दर्शन करवाने, सब दर्शन कर रहे हैं। तान्या ने अभी तक ठाकुर जी को देखा भी नहीं है, बस इसी में लगी हुई है कि सब अच्छे से दर्शन कर लें। ये सब दर्शन कर लेंगे, उसके बाद में दर्शन कर लेंगे। और हुआ यूं कि जब तान्या का नंबर आया
तो ठाकुर जी के द्वार बंद हो गए, पर्दा गिर गया। गोसाई जी ने कह दिया सब लोग बाहर जाएं। तान्या ने गोसाई जी को अपनी तरफ से ठाकुर जी के लिए इत्र सेवा दी, बाहर आ गई। मन में अफसोस रहा कि ठाकुर जी को देख नहीं पाई, ठाकुर जी से बात नहीं कर पाई, पर मन में खुशी बहुत थी कि मम्मी ने, पति ने, बच्चों ने, सबने अच्छे से दर्शन किए, ठाकुर जी के पास जाके दर्शन किए। लेकिन बार बार मन में यही सवाल था कि ठाकुर जी से मिल नहीं पाई, देख नहीं पाई। आज ऐसा पहली बार हुआ था, पहली 7 फरवरी पर, जो वो ठाकुर जी को देख नहीं पाई। ये सोचकर घर आ गए। रात को घर आए, घर आकर विश्राम किया। तान्या जो है सो गई। तान्या बताती है अर्ध निद्रा में, आधी रात में अनुभूति हुई कि ठाकुर जी सामने खड़े। ठाकुर जी ने गुलाबी रंग की पोशाक पहन रखी, पीले रंग का पटका है, और जो इत्र तान्या गोसाई जी को दे के आई थी उसकी महक आ रही है, बहुत जोर से महक आ रही है। ठाकुर जी साक्षात सामने खड़े हैं, बहुत सुंदर, मोटी मोटी आंखें, मोर पंखधारी, कृष्ण कन्हैया, बाके बिहारी। अभिभूत कर देने वाला दृश्य। प्रसन्न है तान्या, भगवान को देख रही है। भगवान के समक्ष इच्छा अधूरी रह गई थी, भगवान सामने खड़े हुए, खुश है। ऊपर से उस इत्र की खुशबू आ रही है जो इत्र गोसाई जी को दे के आई। कमाल के दर्शन है, ये अद्भुत दर्शन है ठाकुर जी। देख रही है, सुबह उठती है, मां के पास जाती है, घर में सब बैठे हुए हैं, बातें चल रही हैं, कल वृंदावन में कैसा रहा। मां से पूछा, मां कैसा लगा वृंदावन जाके, कैसा लगा बिहारी जी को देख। मां बिहारी जी की प्रशंसा कर रही है कि दुनिया में उनसे खूबसूरत कोई है ही नहीं। कितने सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी कल, गुलाबी रंग के वस्त्र पहन रखे थे और पीले रंग का पटका था, मोटी मोटी आंखें, मोर पंखधारी, बाके बिहारी। ये सुनकर तान्या हैरान हो गई। तान्या ने फिर से पूछा, क्या कहा मां, कैसे वस्त्र पहन रखे थे? गुलाबी रंग, पीले रंग का पटका। यही तो आए थे तान्या से मिलने। तान्या को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। गोसाई जी को फोन किया, गोसाई जी को रिक्वेस्ट की, गोसाई जी मुझे कल का ठाकुर जी का फोटो चाहिए, कल जो ठाकुर जी का विग्रह था मुझे फोटो चाहिए। गोसाई जी ने फोटो भेजा और जैसे ही फोटो देखा तान्या स्थिर रह गई, क्योंकि ये तो वही थे जो कल रात को सपने में दिखाई दिए थे। ये तो वही थे, गुलाबी पोशाक में, पीले पटके में, मोर पंखधारी, बाके बिहारी। स्थिर हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे, खुशी के मारे झूमने लगी, मन गदगद हो उठा। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी होता भी नहीं है। यह सच्ची श्रद्धा का कमाल है, यह सच्चे विश्वास का कमाल है, यह निमंत्रण का कमाल है। ठाकुर अपने दर से किसी को इस तरह से अफसोस में जाने नहीं देते। जब आप उनसे मिलने जाते हो तो वो आपसे मुलाकात करते हैं, जब आप दर्शन करने जाते हो तो आपको दर्शन देते हैं, जब आप अपनी इच्छाएं रखने जाते हो तो आपकी इच्छाएं सुनते हैं। आपकी भौतिक, सांसारिक, मानसिक, आध्यात्मिक सारी इच्छाओं को संपूर्ण करते हैं। आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। तान्या का विश्वास मजबूत था, इसलिए ठाकुर जी उसी रात मिलने आ गए। ये विश्वास की बात है, प्रेम की बात है। आप भी अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।